Hello everyone. Today I will be starting the part B of this assignment. इसका 11th question है Draw all the stereoisomers of 2-bromo-3-chlorobutane and classify them as enantiomers and distereoisomers. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि enantiomers and distereoisomers क्या होता है. इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल लेके जो है 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन का. ये फर्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन का तो इस पे सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, डाई मतलब दो ब्रोमो कंपाउंड्स है और ये एक पेंटेन है, तब हम लोग इसे कह रहे हैं 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन. ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो हम लोग अगर इसको एक मिरर इमेज बनाए, मतलब अगर इस कंपाउंड को हम लोग एक मिरर के सामने रखें तो हमें कुछ कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा. ये जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बीच में हम लोग ने मिरर बना रखा है और ये जो सेकंड कंपाउंड है ये इसकी मिरर इमेज है. मतलब अगर आप इस कंपाउंड को मिरर के सामने रखेंगे तो ये कैसे दिखेगा मिरर में. तो बेसिकली अगर इस सेकंड कंपाउंड को, ये वाला जो सेकंड कंपाउंड है, इसको हम लोग उठा के फर्स्ट कंपाउंड के ऊपर रखें तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है. मतलब जब हम लोग सेकंड कंपाउंड को इसके ऊपर रखेंगे फर्स्ट कंपाउंड के ऊपर, तो ये जो ब्रोमीन है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. जो सेकंड ब्रोमीन है जो सेकंड ब्रोमीन है ये यहाँ पर आएगा, राइट. जो हमारा H है ये यहाँ पर आएगा और जो सेकंड H है वो यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, मतलब सेम नहीं है. ये दोनों इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. और यही नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस डेफिनेशन होती है इनैंशियोमर्स की. ठीक है? अब जो 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन है हम लोग उसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है हमारा थर्ड कंपाउंड. अब देखिए हम लोग ने फर्स्ट कंपाउंड में जो दोनों ब्रोमीन थे उसको हम लोग ने ऑपोजिट साइड पे लिख दिया था, लेकिन अगर थर्ड कंपाउंड को देखें तो हम लोग ने दोनों ब्रोमीन को सेम साइड पे लिख दिया. लेकिन है तो ये तब भी 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है. सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन लगा हुआ है एंड डाई मतलब डाई ब्रोमीन, डाई ब्रोमोपेंटेन मतलब दो ब्रोमीन कंपाउंड इसमें भी हैं. तो ये फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड है तो सेम, लेकिन इनका बस लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो जब हम लोग ये जो थर्ड कंपाउंड को लिखा है, मतलब जो 2,3-डाइब्रोमो पेंटेन को लिखा है, इसका जब हम लोग मिरर इमेज बनाए यहाँ पर और ये जो हमारा फोर्थ कंपाउंड बनता है, तो हम लोग सिमिलरली जैसे हम लोग ने फर्स्ट कंपाउंड के साथ किया था, इस कंपाउंड को भी हम लोग थर्ड कंपाउंड के ऊपर रख के देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है. तो हम लोग इनको अभी क्या कह सकते हैं, इनैंशियोमर. आई होप ये चीज़ समझ में आई. अब जैसे हम लोग ने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया था और देखा था कि ये दोनों इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है. बेसिकली दोनों 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन है, लेकिन इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों तो मिरर इमेजेस नहीं है. ये दोनों अगर इसकी मिरर इमेज बनाए तो थर्ड कंपाउंड थोड़ी बनेगा, अगर फर्स्ट की मिरर इमेज बनाए तो थर्ड कंपाउंड नहीं बनेगा, अगर थर्ड की मिरर इमेज बनाए तो फर्स्ट कंपाउंड नहीं मिलेगा. तो बेसिकली ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, राइट. तो हम लोग कह रहे हैं कि ये फर्स्ट और थर्ड में रिलेशनशिप क्या है. तो ये जो फर्स्ट और थर्ड हैं इनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. बेसिकली ये फर्स्ट और थर्ड ऐसे कंपाउंड्स हैं कि दे डू नॉट हैव अ मिरर इमेज रिलेशनशिप विद ईच अदर. सच आइसोमर्स आर कॉल्ड डाइस्टीरियो आइसोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स. तो इन्होंने डाइस्टीरियोमर्स को कैसे डिफाइन किया है. डाइस्टीरियोमर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच डू नॉट हैव मिरर इमेज रिलेशनशिप विद ईच अदर. यहाँ पर डाइस्टीरियोआइसोमर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को एग्जाम्पल देना है 2-ब्रोमो-3-क्लोरोब्यूटेन का और उनके सारे स्टीरियोआइसोमर्स बताने हैं. तो अगर हम लोग 2-ब्रोमो-3-क्लोरोब्यूटेन को, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, इसे हम लोग 2 ब्रोमो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन है और थर्ड पोजीशन पे क्लोरो कंपाउंड अटैच्ड है, और ब्यूटेन है क्योंकि 4 कार्बन्स है, राइट. तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें कोई भी तरीके से जहाँ पर टू और थर्ड, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन और क्लोरीन है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. तो अगर हम लोग ने फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखते हैं,
इसको बनाया और फिर इसकी हम लोग ने एक मिरर इमेज बनाई, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये सेकंड कंपाउंड। अगर इस सेकंड कंपाउंड को फर्स्ट कंपाउंड के ऊपर रखें तो हम लोग देखेंगे कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है ये इनैंशियोमर्स है। सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड को देखें, थर्ड भी क्या है हमारा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, एक्सेप्ट इसका लिखने का तरीका डिफरेंट है फर्स्ट वाले से। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ब्रोमीन राइट साइड पे लिख दिया यहाँ पर और जो क्लोरीन है वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन है तो ये भी वही 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो हमें ये फोर्थ कंपाउंड मिलता है। अगर इस फोर्थ कंपाउंड को हम लोग अपने थर्ड कंपाउंड के ऊपर रखें तो हमें क्या मिलेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये दोनों भी क्या है, इनैंशियोमर्स। अब अगर हम लोग अपने सेकेंड और थर्ड कंपाउंड को देखें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मिरर इमेजेस तो है नहीं एक दूसरे की, तो हम लोग इन्हें क्या कह सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स। हम लोग अगर थर्ड और फोर्थ को देखें तो ये भी डायस्टीरियोमर्स है, फर्स्ट और थर्ड भी डायस्टीरियोमर्स है और फर्स्ट और फोर्थ भी, राइट। अब डायस्टीरियोमर्स को वैसे तो सिंपली डिफाइन कर दिया है एज समथिंग दैट दे आर नॉट मिरर इमेजेस, लेकिन डायस्टीरियोमर्स की काफ़ी अच्छी डेफिनेशंस हैं। अगर आपको डायस्टीरियोमर्स को आगे पढ़ना है तो गिव इट अ ट्राई एंड 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देखिए, बिकॉज डायस्टीरियोमर्स की इस बुकलेट में तो डेफिनेशन दे रखी है बट देर आर मेनी अदर डेफिनेशंस एज वेल। आई होप ये समझ में आया एंड थैंक यू।